Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imment Education Academy of Literature. Let me tell the watchers that the online classes for MEG in our academy will commence from 4th March. Till then we are working only in direction of revision of our current students. Let me discuss with you question paper of MEG 04 Aspects of Language June 2020. Please do not forget to like this video and share and subscribe the channel. क्वेश्चन पेपर पर दी गई सभी इंस्ट्रक्शन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए. टोटल टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100. आंसर क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ कंपलसरी. क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है और बचे हुए पार्ट में से आपको कोई भी 4 आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं. अब ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. 20 मार्क्स का है ये. राइजिंग टोन एंड इट्स फंक्शन, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स. अब सबसे पहले देखते हैं राइजिंग टोन एंड इट्स फंक्शन. इसमें आपको क्या लिखकर आना चाहिए. इट इज बेसिकली द पिच दैट राइजेस फ्रॉम द स्ट्रेस सिलेबस ऑफ द लास्ट कंटेंट वर्ड ऑफ द सेंटेंस एंड कंटिन्यूज टू क्लाइंब. किस तरीके से हमारी पिच स्लो से शुरू होती है बोलते हुए और धीरे 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 करके राइज करती रहती है. दिस टाइप ऑफ इंटोनेशन, दिस टाइप ऑफ राइजिंग इंटोनेशन बेसिकली सिग्नल्स की हम लास्ट में जाकर अपनी बात को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर रहे हैं किसी भी पर्सन के साथ जिसके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं. सो टू अंडरस्टैंड राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, यू नीड टू स्टडी स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स एंड ऑल द इंटोनेशंस टू कवर योर आंसर. नेक्स्ट वन, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. इसको समझने के लिए आपको पूरा वर्ड फॉर्मेशन, उसका प्रोसेस, बेस वर्ड, रूट वर्ड, स्टेम वर्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स, ऑल द इफिक्सेस, फ्री मॉर्फीम, बाउंड मॉर्फीम, ये सब कुछ समझना पड़ेगा. सबसे पहले देखते हैं सिंपल. सिंपल इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मॉर्फीम बेस फॉर्म ऑफ वर्ड दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड और ब्रोकन इनटू फर्दर मॉर्फीम्स. जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं गो, पेन, लाफ, ईट. इस तरीके के वर्ड्स कहलाते हैं सिंपल वर्ड्स. इसके बाद मैं आपको कंपाउंड पहले बताती हूँ बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज मोर कॉम्प्लेक्स. ओके, कंपाउंड. दीज कंटेन 2 और मोर वर्ड्स दैट आर कंबाइंड टू क्रिएट अ थर्ड सेपरेट मीनिंग. जैसे कि फ्लोर और पॉट. इन 2 वर्ड्स को जब आप कंबाइन कर दे तो इट बिकम्स फ्लोर पॉट एंटायरली द थर्ड मीनिंग. स्नो बॉल, मेल बॉक्स. 2 अलग अलग वर्ड्स को आपने कंबाइन किया है जो ऑलरेडी मीनिंगफुल थे, लेकिन जब आप उनको आपस में जोड़ देते हैं तो एक थर्ड मीनिंग निकलकर सामने आता है. दैट इज कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स वर्ड में आपका किसी बेस या किसी रूट वर्ड के साथ कोई भी एफिक्स, इट कैन बी प्रीफिक्स, इट कैन बी सफिक्स, वो अगर ऐड हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स. जैसे कि एक वर्ड है एस्टैब्लिश, उसके आगे और पीछे अगर हम डिस और मेंट लगा देते हैं तो इट बिकम्स डिस एस्टैब्लिशमेंट. इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स वर्ड. हमने एक बेस रूट वर्ड के साथ कुछ एफिक्सेस को यूज किया. Answer this question, you really need to have a good knowledge of word formation and all the morphologies. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड का मतलब ही अपने आप में है कि किसी चीज़ के स्टैंडर्ड को, स्टेटस को इम्प्रूव करना. सो implementing and developing technical standards of a language is called standardization. इसके बहुत डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो कि आपको डीप स्टडी करने पड़ेंगे. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. कोऑपरेटिव प्रिंसिपल डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से हम अपने कॉन्वर्सेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. क्या क्या मैनर्स हैं, क्या क्या सलीके हैं किसी से बात करने के, कॉन्वर्सेशंस में जवाब देने के, स्पेसिफिकली इन कॉमन social situations. And these principles are quantity, quality, relation and manner. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ से आप कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बचे हुए पार्ट में से, और जो भी हमने शॉर्ट नोट्स कवर किए उसमें से आप कोई 2 कर सकते थे. क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर एंड हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम ब्लूमफील्ड्स मॉडल. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर क्या है. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ language analysis basically that recognizes the relationship among the various elements of a sentence. एक sentence में क्या क्या elements होते हैं, noun, pronoun, subject, object, verb, etc. And here you need to mention Bloomfield's approach to linguistics as well, and you may also mention in great detail how the influence of Bloomfield's structural linguistics declined in the late 1950s and 60s as the theory of generative grammar
डेवलप्ड बाय नोएम चॉम्स्की. नाम भी आप मेंशन करेंगे तो दैट विल बी गुड. तो थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर जिसको कि नोएम चॉम्स्की ने डेवलप किया था, इट केम टू प्रीडोमिनेट. Next question, an interesting one. It is about language 1 and language 2. Do you think the extensive use of language 2, like English in the Indian context, leads to negative attitudes towards Indian languages? Critically examine the statement. Here you need to mention all the impacts of language 2, that is English over Hindi, specifically in India, over the society, over the individual and over the language itself. तो आपको 3 तरीके के impacts लिखने चाहिए ऐसे question में. Impact over the society, impact over the individual, impact over the language. Next question, attempt a detailed description of vowels of English. अब आप यहाँ पर जो हम स्कूल्स में सीखा करते थे जस्ट AEIOU, दैट यू कांट मेंशन. यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा. यू आर स्टडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज. तो वॉवल क्या है बेसिकली, उसको बहुत टेक्निकली डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. एक स्पीच होती है जो कि प्रोनाउंस की जाती है विदाउट एनी स्ट्रक्चर, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन दी वोकल ट्रैक, and how they are different from consonants and what are the different types of vowels like front vowel, central vowel, back vowel, सब कुछ आपको डिटेल में मेंशन करना होगा. Next question, an interesting one. Some people perform better than the others in learning a second language. What are the explanations offered by second language research? तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे all the factors and all the details that can affect a person in learning a new language. Next question is, examine the Indianness of Indian English giving appropriate examples. One of my favorite question. We need to mention here in detail with examples how the tempo, how the speech of Indian life is infused into our English expressions. जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी लाइफ, हमारी इंडियन लाइफ उस इंग्लिश में रिफ्लेक्ट होती है. इंडियन इज कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट and how Indians are and what makes us basically what we are. The greatest example of an Indian writer is Nissim Ezekiel. Along with other examples, you may mention his poems like The Railway Clerk, जिसमें कि उन्होंने इंडियननेस को बहुत अच्छे से दिखाया है, इंडियन प्रोनाउंसिएशंस को, इंडियन वैल्यूज़ को. एंड वन मोर, द बेस्ट एग्जाम्पल आई मस्ट से, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS. अगर आप लोग ये दोनों पोइट्रीज पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाएंगे. Next question, what is the role of linguistics in literary criticism? Finally, the question which is the essence of your subject, aspects of language. Language के बारे में एक deep question है ये. And we have to mention the role of linguistics in literary criticism here. पहले literary criticism को आप लोग थोड़ा सा define करिए. This is a recent discussion of any of the literary work. And linguistics basically study language and literature in a scientific way and focus on the basic elements that make up language, sound, words, the combination of words to form a different kind of meaning. So linguistics basically क्या करते हैं? They analyze a literature by observing the relationship between language and meaning of that particular text. This is we can say a study of linguistic features concerned in a particular literary text. कोई भी text का आप example दे सकते हैं. And it sheds light on the feelings or ideas the writer wishes to express. तो writer क्या express करना चाहता है उसको और ज़्यादा elaborate किया जाता है by linguistics and by doing a scientific study of that particular text. So we can easily say that literary criticism by a linguistic becomes extremely important to understand a literary text from the eyes of an expert. So that was it. Please give your valuable feedback in comments and you may contact us to join our online classes. The contact WhatsApp number is given in description and the classes will open on 4th March. तब तक हमारी सिर्फ revisions चल रही हैं and I'll just say best of luck for your exams.